आज मशहूर फिल्म अभिनेता और समाज सेवी सुनील दत्त का जयंती पर्व है। उनका जन्म 6 जून को हुआ था। मई जून के महीने सुनील दत्त और नरगिस की यादों से जुड़े हैं। सुनील दत्त का निधन 25 मई को हुआ था। नरगिस 3 मई को जन्मी थी और 1 जून को संसार से विदा हो गई थी। मेरे निजी संग्रह में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड समारोह के 3 फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद साहब के साथ नरगिस दत्त, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और अन्य पुरस्कार प्राप्त हस्तियां दिखाई दे रही हैं। सुनील दत्त मेरे प्रिय अभिनेताओं में से एक थे और उनके सामाजिक सरोकारों के कारण उनके प्रति मन में सदा आदर का भाव भी बना रहा। बचपन में उनके प्रति आकर्षण का एक कारण ये भी था कि उनकी पहली फिल्म सन 1955 की रेलवे प्लेटफॉर्म थी। मेरी परवरिश ननिहाल में हुई थी। नाना जी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, तो बचपन का काफ़ी समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर खेलते कूदते हुए ही बीता था। बचपन और तरुणाई में जब फिल्में देखने का शौक था, तब सुनील दत्त की कई फिल्में मैंने देखी थीं। मदर इंडिया, हम हिंदुस्तानी, पड़ोसन, मुझे जीने दो, गुमराह, मिलन, रेशमा और शेरा अच्छी लगी थी। फिल्मों में दिलचस्पी होते हुए भी फिल्मी कलाकारों से प्रत्यक्ष मिलने का कोई आकर्षण कभी मेरे मन में नहीं रहा। जिन कुछ फिल्मी कलाकारों से भेंट हुई वो संयोगवश ही हुई। सुनील दत्त साहब से भी एक बार उज्जैन में इत्तेफाकन ही मुलाकात हो गई थी, जो यादगार बन गई। मैं नेहरू उद्यान जा रहा था, तभी युवाओं के एक समूह ने मुझे रोक लिया। वे सब मेरी कविताओं के प्रशंसक थे। उन्होंने बतलाया कि पास ही विक्रम कीर्ति मंदिर में सुनील दत्त आए हुए हैं। उन सब का प्रबल आग्रह था कि मैं सुनील दत्त को अपनी राष्ट्रीय एकता की कविता ज़रूर सुनाऊं। वे सब जोश से भरे मुझे घेर कर विक्रम कीर्ति मंदिर में ले गए। सुनील दत्त राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी पैदल यात्रा के सिलसिले में उज्जैन आए हुए थे और उस समय सद्भाव और आपसी भाईचारे पर उनका भावपूर्ण उद्बोधन चल रहा था। उनके उद्बोधन में एक जज्बा था जिसने मुझे खासा प्रभावित किया। उद्बोधन खत्म होते ही दत्त साहब जब मंच से जाने लगे तो मेरे प्रशंसकों ने उन्हें वहीं रोक लिया और मुझे मंच में ले जाकर उनसे परिचय कराया और मेरी कविता सुनने का पुरजोर इसरार किया। यद्यपि दत्त साहब जल्दी में थे, पर ये उनकी सहृदयता ही थी कि वे मेरी कविता सुनने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। बगैर किसी भूमिका के मैंने कविता सुनाना शुरू कर दिया। दत्त साहब और मैं काफ़ी नज़दीक खड़े थे। कविता की कुछ पंक्तियां सुनने के बाद उन्होंने गर्मजोशी के साथ मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरी कविता कुछ इस तरह है। वर्धा आंसू से भीगा है, खून से सनी है साबरमती। बापू, ये सच्ची श्रद्धांजलि है तुम्हारे प्रति। न राम न रहीम, बस भाई आखा प्रेम का। कबीर की आवाज़ अब भी गूंज रही है। हिंदू और मुसलमान दोनों में उसके खोए हुए ईमान को ढूंढ रही है। ये काशी मेरी है, ये अलीगढ़ और ये लखनऊ मेरा है। मुझे चैन नहीं तब तक जब तक मेरे सियालकोट में अंधेरा है। ये कराची और लाहौर की व्याकुलता मुझसे सही नहीं जाती है। ये अम्बाला और पटियाला की बात कुछ ऐसी है कही नहीं जाती है। इससे कलकत्ता, आंध्र नहीं, सारा हिंदुस्तान घायल है। कश्मीर यदि भारती के माथे का सुहाग तो कन्याकुमारी उसके पैर की पायल है। किसी अंग को घायल रहने न दूंगा। किसमें साहस है जिसने आकर मेरे कश्मीर को घेरा है। कहाँ वो शाम अवध, कहाँ सुबह बनारस का सवेरा है। तुम खूब गाओ, फूलों की तरह खिलो और मुस्काओ। तुम खूब गाओ, फूलों की तरह खिलो और मुस्काओ। बासंती हवा हो तुम सुहागन के पैरों में महावर रचाओ। पर मुझे प्रतीक्षा उस क्षण की है जब मंदिरों में आजान पड़ी जाएगी और मस्जिदों में उतरेगी आरती। सारा भारत मेरा घर होगा। गुरुद्वारा और चर्च में जब मुस्काएगी मेरी भारती, तो भाखड़ा की ये कलकल, भिलाई की हलचल, हवेली की घरघराहट किसी कौम की नहीं, सारे हिंदुस्तान की है। ये गंगा रावी सतलज का पानी, ये चंडीगढ़ बंबई की जवानी, कहानी तेरी मेरी नहीं, इंसान के ईमान की है। बच्चे पर उठने वाला हाथ रामायण पर उठता है, कुरान पर उठता है। सवाल मजहब का नहीं, सवाल आदमी के ईमान का उठता है। ये तुम्हें चुनौती देता है मेरे देश के यौवन, जाग जाओ। कारखाने की मशीनों को दूने वेग से घर कराओ, खेतों में फसलें लहराओ। देश मेरा है, हम सब एक हैं, बस यही आवाज हो।
चारों ओर संगीत माधुर और साज हो, पैरों की महावर, मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर, पूरा श्रृंगार रचाए भारती, देश के दिए में भरकर, देश के दिए में नह भरकर, महाराष्ट्र आंध्र बंगाल उतारे आरती, कंकर मार कर फिर ग्वालिन का भार हल्का कर दे नटखट, फिर सूर के तरानों से मैं कुटे पनघट, फिर बांसुरी के स्वर भर दे जिंदगी की रिक्ता और गुंजित हो जावे बंशीवट, फिर हर शाम चैन से बैठकर संवार सके अपनी राधा की लट, फिर दिल्ली में गालिब की गजलें गूंजें और चौपालों पर तुलसी की चौपाई, फिर हर यशोदा अपने कन्हैया को खिला सके दूध मलाई। तो ये सब तुमसे मांगता हूं, पर दान नहीं, माटी के कर्ज का थोड़ा सा भुगतान है। ये दायित्व तुम्हारा, तुम्हारा विकास, तुम्हारे यौवन की पहचान है। भारत को संवारो फिर देखो, टेक्सास का खूनी चौराहा तुम्हें चुनौती देता, सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर शोषित चीन तुम्हारा नाम लेता, अरब, इजराइल, वियतनाम, अफ्रीका, सबको तुम्हारा इंतजार है। विश्व का कण कण जानता कि भारत के यौवन को दुनिया से प्यार है। ये कवि का सपना नहीं, युग की पुकार है, गांधी और केनेडी के मन का चीत्कार है। वो युवक नहीं जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं, वो युवक नहीं जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं। यौवन सब कुछ हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं। मैं कवि हूं, कलम की सौगंध मुझे, अपने धर्म को निर्वाहूंगा। लाख अंधेरा बढ़े, लाख तूफान उठे, मैं गीत सुबह का गाऊंगा। आओ हम सब मिलकर रात का अंधेरा मिटाएं, आओ हम सब मिलकर सुबह का एक गीत गाएं। कविता खत्म होते ही बाकी सब तो ताली बजाने लगे और दत्त साहब ने मुझे बाहों में भर लिया। बोले, यही तो हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, पर आप जैसे अल्फाज कहाँ। उनसे ये मुलाकात आज भी यादों को रोशन किए हुए है।